नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनएएस परीक्षा 2021 के लिए डाइट भरतपुर के द्वारा तैयार किया हुआ कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर इसको हल करना सीखेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन है हिंदी के, 15 क्वेश्चन है गणित के, 15 विज्ञान के और 15 सामाजिक विज्ञान के। इसका पहला सवाल है कि भूखे प्यासे शब्द में समास कौन सा है। भूखे और प्यासे यानी कि यहाँ पर और का द्वंद्व है, तो इसमें समास हो जाएगा द्वंद्व समास। दूसरा सवाल है नीले नभ की सीमा पाले, पंक्ति में कौन सा कारक है। नभ की यानी कि संबंध कारक, संबंध का के की, इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा सवाल है पिघला हुआ दिल किसका बताया है। तो पिघला हुआ दिल बताया गया है हिमालय का। अगला सवाल है विद्या प्लस आलय विच्छेद का संधि शब्द है, यानी कि विद्या प्लस आलय इसको जोड़कर बन जाएगा विद्यालय। सम्राट महिला का दर्जा किसे दिया गया है। तो सम्राट महिला का दर्जा दिया गया है नदियों को। पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां किसे कहा गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों को पर्वतराज हिमालय की दो बेटियां कहा गया है। त्रिदेव किसे कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक के प्रकार होते हैं 7। माऊजी की मुख्य गाड़ी स्थित है। माऊजी की मुख्य गाड़ी स्थित है बेणेश्वर में। कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इसमें बहुवचन है गायें। हरि मंदिर शब्द में समास कौन सा है। हरि का मंदिर, तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। बदलू जो है किसकी चूड़ियां बनाता था। तो बदलू चूड़ियां बनाता था लाख की। चूड़ी बनाने वाले को क्या कहा जाता है। तो चूड़ी बनाने वाला कहलाता है मणिहार। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय से क्या आशय है, यानी कि वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है। एक वस्तु के बदले वस्तु, यह कहलाता है वस्तु विनिमय। संसार शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसमें से संसार शब्द का पर्यायवाची है जग। अगला है परिमेय संख्या 3/4 माइनस 1/4। इसका हल क्या होगा। तो जब हर समान हो तो हर को लिख के अंशों को घटा देते हैं। तो 3 में से 1 गया 2, 2/4, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। संख्या रेखा पर -2 और 0 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, जैसे यह संख्या रेखा इधर 1 2, ये -1 -2, तो -2 और 0 के बीच की परिमेय संख्या है -1। 5/2x प्लस 1/2x, यानी कि इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 5x/2 प्लस 1x/2 लिखें या x/2 लिखें। हर समान है 2, 5x और 1x जुड़ गया हो गया 6x/2। 6 में 2 का भाग देने से आ जाएगा 3, तो जवाब आ जाएगा 3x, यानी कि पहला ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। अगला है दिए गए चित्र में x का मान।
तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो अपने सम्मुख दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 60 का और ये 70 का, तो दोनों का जोड़ हो रहा है 130। तो ये बाहरी कोण जो x है ये होगा 130 डिग्री का। या इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये त्रिभुज का तीसरा आंतरिक कोण इसमें निकाल सकते हैं। जैसे 60 70 हो गए 130, तो तीसरा आंतरिक कोण है ना ये हो जाएगा 50 का। तो अब ये दोनों कोण जो है रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो दोनों का योग होगा 180। तो 50 में 130 जोड़ते ही हमें मिल जाएगा 180 का। तो त्रिभुज का बाह्य कोण हो जाएगा 130 डिग्री का। -6/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो यानी कि -6/7 में क्या जोड़ा जाए ताकि इसका हल जो है वो 0 आ जाए। तो -6/7 का निरपेक्ष मान हो जाएगा 6/7, यानी कि स ऑप्शन इस सवाल का जवाब होगा। 1 से 100 तक गिनती में एक कितनी बार आता है? तो 1 से 100 तक की गिनती में एक आता है 21 बार। वे 3 संख्याएं कौन सी हैं जिनका योगफल और गुणनफल समान है? तो दी गई संख्याओं में पहला ऑप्शन जो है 2, 4 और 6, इनका योगफल हो रहा है 12, जबकि गुणनफल हो रहा है 2 का 4 से 8 और 8 का 6 से 48। दूसरे ऑप्शन में इनका योगफल हो रहा है 6 और गुणनफल 1 का 2 से 2, 2 का 3 से 6। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन। जबकि इस सवाल में इस ऑप्शन में जोड़ तो हो रही है 9 और गुणा हो जाएगा 1 का 3 से 3, 3 का 5 से 15। तो योगफल और गुणनफल समान आ रहे हैं दूसरे ऑप्शन में। अगला सवाल है निम्न में x का मान क्या है? तो जब दो भिन्न एक दूसरे के बराबर हो तो हम वज्र गुणा कर सकते हैं। तो 5 का हो जाएगा 18 के साथ गुणा, तो 15 गुणा x बराबर 18 गुणा 5। 15 का पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 18 गुणा 5/15। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 3 छक्के 18, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो सिक्के को उछालने पर उसके दो ही परिणाम हैं, चित्त और पट, चित्त या पट। तो एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। 75 का वर्ग 75 गुणा 75, तो 75 गुणा 75 होता है 5×4=625। 3 के पहाड़े का योगफल, 3 के पहाड़े का योगफल होता है 165। अगला सवाल है 10x/3 गुणा 9x/2। तो 10x का 9x से गुणा 90x², 3 का 2 से 6, 90 में 6 का भाग दिया तो आ गया 15x²। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन ए। परिमेय संख्या 4/5 का योज्य प्रतिलोम। 4/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि हमें इसका परिणाम मिले 0? तो 4/5 का योज्य प्रतिलोम आ जाएगा -4/5। अगला सवाल देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या।
तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। 3/4 को प्रतिशत में लिखिए, तो 3/4 को प्रतिशत में लिखने के लिए गुणा करेंगे 100 से। 4 का 100 में भाग दिया 25 बार, 25 का 3 से गुणा हो गया 75, यानी कि 75%। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। आपको भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, तो निम्न राज्यों में से आप इस हेतु किस राज्य का चयन करेंगे? तो तटीय राज्य भारत का इनमें से है गोवा। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन ए। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो कौन सी घटना नहीं होगी? पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो दिन रात नहीं बनेंगे। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, तो काजरी है जोधपुर में। राष्ट्रीय प्रतीकों के निम्नलिखित सही समूह का चयन: तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रगान जनगण मन। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती है देशांतर रेखा। निम्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को कब प्रक्षेपित किया गया? तो एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया गया था 28 सितंबर 2015 को, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही जवाब है 28 सितंबर 2015। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग कौन सा है? तो पृथ्वी जो है ऊर्जा निष्कासित करती है ज्वालामुखी के द्वारा। माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न जिले में स्थित है, तो माही बजाज सागर परियोजना है बांसवाड़ा जिले में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन की। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1954 में। अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे कहलाता है अत्यधिक शोर जो है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वर्णित है। आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ है, वे सरपंच पद पर कितने वर्ष कार्य करेंगे? तो सरपंच का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। महेश सर्दियों में नहाने के लिए धूप में पानी गर्म कर रहा है, तो वह किसकी बचत कर रहा है? ईंधन की, विद्युत की, एवं व दोनों। यानी कि इसका सही जवाब होगा कि वह धूप में पानी गर्म करके ईंधन और विद्युत दोनों की बचत कर रहा है। अगला सवाल है, हम जल बचा सकते हैं किस तरीके से? पोछा लगाने की बजाय फर्श को धोकर, ब्रश करते समय नल को खुला छोड़कर, टपकते नल की मरम्मत करके, या कार इत्यादि वाहनों को प्रतिदिन धोकर। तो हम टपकते नल की मरम्मत करके जल को बचा सकते हैं। सीताराम वायु प्रदूषण कम करने के बारे में सहयोग करना चाहता है, वह अपने स्कूल जाने के लिए निम्न में से कौन से वाहन का उपयोग करेगा? वायु प्रदूषण यानी कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग
ना करना। तो इसका सही जवाब होगा ई रिक्शा। माना कि कोई व्यक्ति कार में यात्रा कर रहा है, बिजली कड़क रही है, संभावित नुकसान से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो कार में यात्रा कर रहे व्यक्ति के लिए बिजली यानी कि जैसे तड़ित से बचने के लिए जो है कार में बैठकर खिड़की बंद कर लेनी चाहिए। अगला सवाल है, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों के उपयोग का क्या सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? पत्तियों को एकत्रित कर जला देना, दूसरा है पत्तियों को एकत्रित कर बहा देना, तीसरा है पत्तियों को बगीचे में बिखेर देना और चौथा है पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाना। तो इसका सही जवाब होगा यह चौथा ऑप्शन, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाना। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है तो वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? तो अदरक की खेती के लिए कायिक परिवर्धन विधि प्रयोग में लेगा। सीमा खाना पकाते समय सब्जी के ऊपर प्लेट को उठाती है तो प्लेट से पानी की बूंदें गिरती है, यह कौन सी क्रिया है? तो पानी का जो है गर्म होकर भाप बनना जो है कहलाता है वाष्पीकरण, और भाप का वापस पानी में बदलना कहलाता है संघनन। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। पानी जो है बर्फ किस ताप पर बनना शुरू हो जाती है? तो पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न में से कौन एक जड़ वाली सब्जी है? तो खीरा, गाजर, शकरकंदी या सभी? तो ये तीनों ही जो है वो जड़ वाली सब्जी है। ताजमहल के पास स्थित ईंटों के भट्टों को हटाने का क्या कारण हो सकता है? ताजमहल जो है उसके आसपास ईंट भट्टों को हटाने का कारण है कि इससे जो है अम्ल वर्षा होती है और उससे जो है ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है संगमरमर का वो फीका पड़ रहा है। दिए गए चित्र में ए क्या दर्शाता है? ए जो है ये दर्शाता है बैटरी को, यह है बल्ब और ये है कुंजी। पत्ते वाली सब्जियों का समूह पालक, धनिया, मेथी। तो ये तीनों ही सब्जियां जो है वो पत्ते वाली है, यानी कि सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन। चाकू की धार किस पर घिसकर तेज की जा सकती है? तो चाकू की धार जो है पत्थर पर घिसकर तेज की जा सकती है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक, दिमाग। तो दिमाग जो है वो इनमें से संवेदीग्राही नहीं है।